क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए कार्बोनेट्स कंपाउंड से कुछ इम्पोर्टेंस एमसीक्यू है। सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। आइए देखते हैं, पढ़ते। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या से कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में किस रूप में एग्जिस्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ रहता है, या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में केवल, या कोल के रूप में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आपको रहता है। कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो देखिए कार्बन कंपाउंड जो होता है ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो अलग बात है। सिग्निफाइड जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा उनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही है, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 और 4 डी नंबर में है, इसलिए हमारा जो है सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। A molecules of ammonia has only single bond, only double bond, only triple bond, 2 double bond and 1 single bond। देखिए NH3, आप जैसे NH3 की बात करते हैं, NH3, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वह 3 अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ एक शेयरिंग में, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ एक शेयरिंग में इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहाँ भी नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो 3 यहाँ पूरा हो गया, 2 बच गया। तो 2 जो है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सारे में जो है आप देख सकते हो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। बकमिंस्टर फुलरीन जो है वह किसका फॉर्म है, तो ये सबसे आसान सवाल है। ये कार्बन के ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसे थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म कहा जाता है हम, जिसमें 60 जो है कार्बन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिसे हम बकमिंस्टर फुलेरीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमोनिया जो है इसमें कितने सिंगल बॉन्ड को वैलेंट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए अमोनिया, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़े होंगे, इसकी वैलेंसी 5 होती है, 2 यहाँ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तब 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा। बकमिंस्टर फुलेरीन जो होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, किसका था, कार्बन का। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्ट्रक्चर आइसोमर। ब्यूटेन का कौन सा करेक्ट आइसोमर है, तो ब्यूटेन, देखो सबसे पहले आइसोमर का मतलब क्या होता है। आइसोमर का मतलब होता है वैसा मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। आप देख सकते हो दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इसलिए फर्स्ट और सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन सही है। अब थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए, थर्ड नंबर ऑप्शन क्या कहता है। ये जो थर्ड नंबर है इसमें तो आप देख नहीं सकते हो ये कौन सा चेन है, कौन से ढूंढ के हिसाब से गलत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो चूँकि यहाँ 2 कार्बन के बीच में ब्रांचिंग नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या CH3CH2OH, इसे कहा जाता है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलते हैं। जब इथेनॉल का रिएक्शन या इथेनॉल को हम हीट करते हैं एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। ठीक है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, एल्केलाइन KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें से एल्केलाइन KMnO4 जो है वह किस एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए जो आयल को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं वो निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तब क्या बनता है, तो वो किस तरह का एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाता है। अब देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, किस कंपाउंड में OH जो है
फंक्शनल ग्रुप है। तो OH जो है सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, OH अल्कोहल के लिए आता है। OH जो है फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल के लिए, और इसके लिए सफिक्स हम OL का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हो ब्यूटेनॉल में OL लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, अल्कोहल होगा, ठीक है, OH को रिप्रेजेंट करेगा। सोप मॉलिक्यूल जो होता है उसका हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। जैसे सोप मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा होगा, जो भी साबुन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। तो हेड वाला आयोनिक पार्ट होता है जिससे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और टेल वाला हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, ये नॉन आयोनिक पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो चूंकि देखिए नाइट्रोजन जो होता है ना, वह नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में आपको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल, आपने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो ट्रिपल वाला इसमें आप देख सकते हो, हर एक बॉन्ड जो होता है दो इलेक्ट्रॉन से बना होता था, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना लेगा, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सही स्ट्रक्चर ये। चलिए अब ये कह रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला इथाइन का क्या होगा। इथाइन इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इथाइन, दो कार्बन भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसलिए सही हो जाएगा। करा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो प्रोपीन में डबल बॉन्ड है, इन लगा हुआ है। प्रोपाइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारा 2 और 3 नंबर ऑप्शन सही है, इस हिसाब से हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है आपको सही हो जाएगा। आप देखिए क्लोरीन जो है रिएक्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। सोप मॉलिक्यूल्स में जो आयोनिक एंड होता है, जिसे बताया था, वो आपको सरफेस के टॉप पे होता है, और जो कार्बन चेन होता है अंदर में होता है। देखिए पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 होता है। इसमें कितने तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता। ये पेंटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12। आप देख सकते हो इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए हम कितने कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जो नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड होते हैं। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, इनमें जो बॉन्ड बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 16 कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, कह रहा है क्या इसमें बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो देखो थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, यानी अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें तो डबल साथ साथ दिख रहा है, तो ये होगा नहीं। इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, डबल और सिंगल बॉन्ड है, डबल के बाद सिंगल, फिर डबल के बाद सिंगल, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हो सही हो जाएगा। अब देखिए इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये है इथेनॉल, इसे इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालता है। देखिए ये सोडियम है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और खुद आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन हमारे ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अब देखिए इसमें ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। देखो ओइक लगा हुआ है सफिक्स के तौर पर, तो ओइक जो होता है किसके लिए, एसिड के लिए आता है। और चूंकि आपको मालूम होना चाहिए एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, लास्ट में जुड़ता है। तो यहाँ देख सकते हो आप COOH लास्ट में जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन भी है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, विनेगर एक सॉल्यूशन होता है। तो मैं आपको बता दूं विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है वाटर में, लेकिन कितना % एसिटिक एसिड होता है, तो 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है वाटर में,
विनेगर में 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है वाटर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ अपने, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बन बिकॉज मिनरल एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज। देखिए जितने भी एसिड होते हैं मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। उसके हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है, हालांकि ये मिनरल एसिड है लेकिन वीक एसिड होता है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ये गलत है ऑप्शन नंबर। थर्ड नंबर ऑप्शन मिनरल एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है, हल्का सा आयोनाइज होता है, ये भी ऑप्शन गलत है, लेकिन 4 नंबर सही है। यानी 1 और 4 ऑप्शन हमारा सही है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कार्बन जो है 4 को वैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यूनिवैलेंट एटम के साथ शेयरिंग करके। तो उसके बाद जो है कार्बन में जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरिगेशन होगा, देखिए 4 सबसे पहले कार्बन 6 पे होता है, 4 को इलेक्ट्रॉन और लेगा तो 10 के जैसा बन जाएगा। 10 नंबर पे नियोन आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरिगेशन किसके जैसा हो जाएगा, नियोन के जैसा। कहता है करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर। वाटर के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। वाटर देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ये वाटर को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है HO2 यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब हर एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। अब ऑक्सीजन की बात किया जाए, चूंकि वाटर में ऑक्सीजन बीच में होता है, इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है कितना होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, के सेल में 2 जाएगा, एल सेल में 6, यानी 6 इसका वैलेंस सेल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, तो 2 यहाँ 2 4 1 5 1 6, तो 1 हाइड्रोजन के साथ यहाँ दोनों सिंगल बॉन्ड बना लेगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें देखने को मिलेगा, 2 जगह लोन पेयर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें से कौन सा स्ट्रेट चेन नहीं है, तो डी नंबर। देखो आप ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ से आप जाओगे, इधर भी स्ट्रेट चेन है, यहाँ से भी आप जाते हो तो स्ट्रेट चेन, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, कह रहा है क्या विच एमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। इसमें भी आप देख सकते हो डबल बॉन्ड है, तो हमारा 1 नंबर, तो 2 नंबर हमारा ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। देखो CH4 है, ये एल्केन के लिए है, डबल करके 2 जोड़ देना है, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है, इसमें भी डबल करके 2 जोड़ दिया, लेकिन इसमें देख सकते हो आप डबल सिर्फ किया है, जोड़ा नहीं है, तो ये जो है बिलोंग नहीं करेगा। द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CHO। देखो CHO जो होता है ना, ये अल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड में लास्ट में Al लगता है, ठीक है। आप देख सकते हो 3 कार्बन के लिए प्रोप और अल्डिहाइड में Al प्रोपेनॉल हो जाएगा। हेट्रो एटम्स क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑक्सीजन और क्लोरीन देख लीजिए 1 और 4, डी नंबर ऑप्शन सही। करा सफोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो तो सफोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है, तो उसी का ओरिजिनल आपको क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और साल्ट बनता है, तो ये बना लेगा, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द फर्स्ट मेंबर जो होगा अल्काइन होमोलोगस, अल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता था, इथाइन से शुरू होगा, ये नंबर ऑप्शन सही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, AK साइंस हब। ये वीडियो मेरा मेन पर्पस बनाने का इसलिए था ताकि आपका स्टडी को आसान हो सके, और जो 2024 एग्ज़ाम में CBSE का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको आसानी हो बनाने में ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और मैं हर दिन एक वीडियो डालूँगा। अगर आप जुड़ते हैं हमसे तो आपका पढ़ाई आसान हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल कंसेप्ट के हिसाब से मैं चीज़ों को समझाऊँगा और आपके लिए केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दूँगा। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, हर एक वीडियो आपको पर डे मिलेगा। आप हमारे चैनल पे जाकर बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। थैंक यू। आपको देखने के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल KK Science Hub. This is the only video and make for the CBSE student class 10th which are going to give the examination which is going to held on 15 फरवरी। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए थोड़ा।